आपने 2025 में देखा होगा कि अनप्रेसिडेंटेड तेजी थी और जो जनवरी 2026 तक तेजी कायम रही 29 जनवरी तक। हाँ जी। तो उससे क्या हो गया कि लोगों को ये मन में हो गया कि हम ज्वेलरी खरीदने से चूक गए। हमारे साथ एक खास मेहमान है, मेहरा एंड सन्स के साहिल मेहरा हैं। बहुत अच्छे जानकार भी है, गोल्ड सिल्वर के प्राइस को भी अच्छे से ट्रैक करते हैं और साथ साथ ज्वेलर तो हैं ही, यहाँ पे B2B डील भी करते हैं, लो टिकट साइज के प्रोडक्ट भी बेचते हैं। इनको मार्केट की अच्छी समझ है और जब इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ता है तो समझना भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू विश्व मोहन जी। सर, और क्या बहुत हो मुबारक हो आपके नए चैनल के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर, हमारी कोशिश यही थी कि नीश कैटेगरी में लोगों को लेकर जाया जाए और अब नीश चीज़ें लोग पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है ज्वेलरी मार्केट में, आप क्या नया देख रहे हैं? आपने 2025 में देखा होगा कि अनप्रेसिडेंटेड तेजी थी और जो जनवरी 2026 तक तेजी कायम रही 29 जनवरी तक। हाँ जी। तो उससे क्या हो गया कि लोगों को ये मन में हो गया कि हम ज्वेलरी खरीदने से चूक गए। आज वो मौका उनको वापस मिला है। ये प्राइस एक 1.5 लाख रुपए की जो प्राइस है वो कस्टमर रीजनेबल समझ रहा है उसको, जो कि 1.83, 1.87, 1.93 तक गई थी। तो अभी कस्टमर काफ़ी बैलेंस है और आगे आने वाला समय अक्षय तृतीया का है, जो कि इंडिया में बहुत महत्व का है। मतलब आप एक दिन का सेल पूरे साल का 10% ऑफ द सेल काउंट कर सकते हैं, इतना वॉल्यूमिनस सेल होता है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, इवन एंड कंज्यूमर खुश है ये भाव को देखकर। ओके, इस भाव को लेकर काफ़ी मतलब स्टेबिलिटी आ गई है। यहाँ से डाउन साइड कितना रिस्क है? देखिए, ये अभी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है, परसेंटेज टर्म में बता दीजिए, भाव भी नहीं आपको बताना है। नहीं परसेंटेज टर्म में देखिए, आप कभी भी जब भी गोल्ड और सिल्वर में रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी 10% डाउन और अप इमीडिएट 2-3 दिनों में ही आ जाता है। ये इतना वॉलेटाइल हो चुका है। तो अगर आप डाउनवर्ड भी हो तो आप समझ लीजिए ये भाव में खरीदा नुकसान नहीं, क्योंकि आप कल बेचने नहीं जा रहे। ये आपके लिए धरोहर है, ये आपके लिए संपत्ति है, जो आप इसको चेरिश करेंगे जितना लंबा रखेंगे। सिंपल चीज़ है। ओके, अपसाइड की कितनी गुंजाइश है? अगर कोई अगले साल तक अगर इंतजार करता है, आपको लग रहा है कि बड़ी तेजी बाकी है यहाँ पर? इसमें ऐसा है कि इनफैक्ट यहाँ पे आज का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि जब वॉर का डर था तो तेजी थी, वॉर हुई तो मंदी है। तो इसी को अगर हम आगे ट्रेंड को आगे रखें तो जैसे ही वॉर शांत होगी तो तेजी का वापस शुरुआत हो जाएगी, और वो तेजी वो शुरुआत वापस वो फिर मल्टी ईयर की शुरुआत रहेगी। मल्टी ईयर की। गोल्ड ज़्यादा तेज लग रहा है या सिल्वर? नहीं, गोल्ड ही हमेशा लीड करेगा। सिल्वर डेफिनेटली लोगों ने, क्योंकि एक लोगों ने ही इतनी ज़्यादा उसके बारे में स्केर्सिटी क्रिएट कर ली थी कि जितनी एक्चुअल में नहीं थी, जिसकी वजह से वो बबल में पहुंच गई थी। और अभी सिल्वर भी अपने अच्छे लेवल पे आ गई है और यहाँ से धीरे धीरे वो भी बढ़ेगी, गोल्ड के साथ साथ कदम पे कदम में। अगर किसी को खरीदना है तो क्या खरीदे? गोल्ड खरीदे, सोना खरीदिए। एक साल में सोने में कितने %, चांदी में कितने %? एक मॉडरेट कितना रिटर्न मिलने की संभावना है? एक साल में सोने में भी 15% और चांदी में भी मैं बोलता हूँ आप मॉडरेट ही रहिए, 15 से 18%। ओके, दोनों में इतना ही रिटर्न मिल रहा है। ज्वेलरी मार्केट में डिमांड सबसे ज़्यादा अभी किसकी है? गोल्ड प्रोडक्ट की या सिल्वर प्रोडक्ट की ज़्यादा दिख रही है? नहीं, गोल्ड प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं क्योंकि वो इनफैक्ट जो ब्राइड और ग्रूम के लिए हैं वो गोल्ड हो गए हैं, और जो गिफ्टिंग में है ना वो सेगमेंट सिल्वर भी काफ़ी ले रहा है, क्योंकि गोल्ड गिफ्टिंग से मत बियॉन्ड बजट जा चुका है। क्योंकि अगर आप किसी को भी 1 ग्राम देते हैं और जब सब वो उसकी लेबर और ये सब GST वगैरह गिनते हैं तो एक कंज्यूमर को 18 से 20 हज़ार रुपये लग जाता है पर ग्राम। वो काफ़ी गिफ्टिंग की बियॉन्ड हो जाता है। तो उस केस में सिल्वर काफ़ी सूटेबल है गिफ्टिंग के लिए, गिफ्टिंग पैटर्न में। अगर अभी इस मौजूदा जंक्चर के हिसाब से देखें, मौजूदा माहौल के हिसाब से देखें, तो सबसे बड़ा रिस्क ज्वेलरी बिजनेस के लिहाज से, गोल्ड सिल्वर मार्केट के लिहाज से आपको क्या दिखता है? सबसे बड़ा रिस्क एक्चुअली अनसर्टेनिटी है। जितना जल्दी वॉर शांत होगी तो लोगों को, आज की डेट में लोग, एक समय ऐसा था पिछले 2025 में लोग दिन रात सोने और चांदी की चर्चा करते थे। आज समय ऐसा है कि लोग सिर्फ वॉर की चर्चा करते हैं। तो वॉर कहीं ना कहीं, आप कितने भी पॉजिटिव पर्सन हो, जब आप वॉर डिस्कस करते हैं ना तो आप यही करते हैं कि अगर मुझे आज 6 रुपये खर्च करना है तो मैं 4 करूँ, 4 खर्च करना है तो 2 करूँ। तो लोगों को स्पेंडिंग पावर कर्टेल करनी ही पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा डर ये है कि वॉर प्रोलॉन्ग नहीं हो, जितना जल्दी निपटारा हो उतना अच्छा है। ओके, अभी गोल्ड के प्राइसेस कहा जा रहा है कि एनर्जी प्राइसेस की वजह से दबे हुए हैं। आपको लग रहा है कि अब ऐसे कौन से फैक्टर काम करेंगे? जो 15% की तेज़ी की आप बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो 15% की तेज़ी अगले 1 साल में दिला सकते हैं? तो तेज़ी के पहले हम समझ लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा इनफैक्ट आज वॉर ही है। आज वॉर के चलते हर देश को कहीं ना कहीं अपने आप को सेफगार्ड करना है, और सेफगार्ड करने के लिए उसे चाहिए एक तो एनर्जी जो है ऑयल, और उसको चाहिए एमिनेशन। हर जन को अपने आप को सेफगार्ड करें। तो इस चीज़ को जब भी उसको खरीदना पड़ेगा तो उसको ऑल्टरनेट करेंसी उसको यही देनी पड़ेगी, या तो अपने फॉरेक्स
या उसको कुछ हद तक गोल्ड बेचना पड़ेगा, जो हम टर्की के केस में देख रहे हैं। टर्की ने 60 टन और फिर एक और 60 टन, कुल 120 टन बेच दिया है। रशिया ने भी अपना गोल्ड लगातार बेच रहा है। ये जो है ना, ये प्रेशर बिल्डअप करते हैं, टेम्पररी होता है। जो जितना जल्दी, अभी हम बोलते हैं कि 15% तेजी कैसे आएगी, जिस समय आपको न्यूज़ आ गई कि अभी अमन है, अभी पीस है, पीस का जैसे ही भाव आना शुरू होगा, ये इमीडिएटली गोल्ड उल्टा मतलब बुलिश ट्रेजेक्टरी में आ जाएगा। ओके। ये बिजनेस के लिहाज से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह के मार्केट के माहौल हो चुके हैं, हाँ। आने वाले जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है या हेडविंड्स भी दिख रही होंगी, तो ऐसे में क्या मैसेज होगा ज्वेलरी फैटर्निटी के आपके जो लोग हैं उनके लिए? ज्वेलरी फैटर्निटी के लिए मैसेज है, लकीली हम एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत त्यौहार पर्व होते हैं। तो अक्षय तृतीया से बड़ा कोई त्यौहार नहीं है, कोई उससे बड़ा दिन नहीं है। अक्षय तृतीया में हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई, और आपने यहाँ पूरा माहौल देखा होगा एग्जीबिशन में कि सेल बहुत अच्छी है B2B में, ये ट्रांसलेट होगी सेल B2C में। जब ये सब माल रिटेलरों के इधर दुकानों में पहुँचेगा, उधर भी सेल बहुत अच्छी आएगी। और ये अक्षय तृतीया सुपरहिट जाने की पूरी सबको ऐसे ही विशेष भी हैं और सब ऐसे एक्सपेक्ट भी करेंगे अक्षय तृतीया अच्छा जाएगा। उसके बाद जो समय आता है वो एक थोड़ा सा लीन पीरियड आता है, वेडिंग और उसके बीच में गैप में रक्षाबंधन और अक्षय तृतीया के बीच में एक पीरियड आता है जो थोड़ा सा लीन होता है, जो सीजनल होता है, जो सीजनल होता है। हर साल स्कूल ओपनिंग होती है, कॉलेज ओपनिंग होती है, तो उस टाइम पे लोग अपने फिर वापस खर्चे कर्टेल करके स्कूल कॉलेज की फीस की तरफ जाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी सेल कम होती है। ओके, चलिए, आपने तमाम मुद्दों पे फटाफट से राय रख दी, भाव को लेकर, डिमांड को लेकर, और जो कंसर्न है, और साथ साथ उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल के आ रही है, इसके बारे में भी लोगों को लिए गाइड किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो साहिल मेहरा थे, ये बड़े कारोबारी भी है और साथ साथ एक्सपर्ट भी है, मार्केट को भी समझते हैं, चार्ट भी अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर आपको बताया कि आपको क्या करना है इस मार्केट को लेकर। चलिए, इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बुलियन पल्स के साथ बने रह सकते हैं।